हेलो हेलो, वेलकम टू अनबोरिंग एकेडमी। और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पेपर, ये क्लास नंबर 16 है। और मूल अधिकार के बारे में हम लोग फंडामेंटल राइट के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि दिल्ली कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है या यूपीएसआई की आने बहुत ही जल्दी भर्ती आने वाली है, तो उसमें जो इस सेक्शन से जो सवाल आ सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे पुराने साल में क्या सवाल आए हैं और उसी का एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से आप उसको एड्रेस कर सकते हैं। आइए पहला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जिसने सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं पूरी की पूरी पॉलिटी आपकी धीरे धीरे करके इसी वीडियो के माध्यम से मैं एड्रेस करवा दूंगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के तहत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्राप्त किया गया है? ठीक है, तो 25 से 28 जो है 25 से 28 जो है फंडामेंटल राइट जो है वो रिलीजन से रिलेटेड है, और जो 29 और 30 है वो कल्चरल और एजुकेशनल राइट है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं 29 और 30 के बारे में, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। इसमें क्या है कि माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज जो है रिलीजन वाइज भी हो सकती है और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी हो सकती है। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बारे में भी बात हुई है, जो संविधान इनको अधिकार देता है। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। यही सवाल था। अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। अच्छा, इधर से अस्पष्टता यानी कि अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत किसी भी रूप से इसका अभ्यास निषिद्ध है या वर्जित है। ठीक है, आप अनटचेबिलिटी को ना फॉलो कर सकते हैं, ना कर सकते हैं, और ना अनटचेबिलिटी किसी तरीके से अलाउड है। ये कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। बहुत कॉमन सा है सवाल, और मेरे ख्याल से अगर ये सवाल आ जाता है तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ये होगा आपके पेपर का। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ में दो चीजें हैं? ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब लोग कानून के सामने बराबर हैं, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, क्या मतलब हुआ कि सब लोग कानून के सामने बराबर हैं और सभी को कानून का बराबर संरक्षण हासिल है। इसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ, जिसको हिंदी में कहेंगे कानून का शासन। ये कौन सा अनुच्छेद है जो इसको एस्टेब्लिश करता है? यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। वर्तमान में कितने भारतीय राज्यों में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं? 5वीं अनुसूची का क्या मतलब होता है? 5वीं अनुसूची का मतलब होता है कि कुछ ऐसे क्षेत्र, कुछ ऐसे राज्य जहां पे जनजातियां, शेड्यूल्ड ट्राइब काफी सारी वहां पे रहती हैं। तो शेड्यूल्ड ट्राइब रहती है तो उससे क्या होता है कि वहां पे उनका जो अनुशासन है, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, वो थोड़ा अलग होता है बाकी जगह के मुकाबले। ठीक है, तो ऐसी जगहों के लिए कुछ अलग तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जिनका कलेक्शन जो है 5वीं और 6ठी अनुसूची में दिया गया है। तो 5वीं अनुसूची जो है उसमें टोटल 10 राज्य हैं, और जो 6वीं अनुसूची है उसमें टोटल 4 राज्य हैं। ठीक है, तो सवाल था 5वीं अनुसूची में, तो 5वीं अनुसूची में टोटल राज्य कितने हैं? 10 हैं। 6वीं में कौन कौन से हैं? ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। भारतीय संविधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि
राज्य भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि विधि, रूल ऑफ लॉ, थोड़ी देर पहले हम लोग इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ की बात हम लोग थोड़ी देर पहले देखे ही हैं। होती है आर्टिकल 14 में। 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह के बारे में है, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 29 रूल ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में है। 21 और 17 जो है अनटचेबिलिटी के बारे में है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है? तो इन जनरल के डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये आर्टिकल है आर्टिकल 15, लेकिन विशेष तौर पे महिलाओं की जो बात हुई है वह अनुच्छेद 15(3) में हुई है। डैश डैश के मामले में उच्च न्यायालय ने कहा है कि नार्को विश्लेषण की अनिवार्य व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन करती है। ठीक है, कौन से केस में कहा गया है कि नार्को जो है कंपलसरी नहीं बनाया जा सकता है? तो नार्को कंपलसरी नहीं बनाया जा सकता है और वो 20(3) आर्टिकल 23 का उल्लंघन करता है। ये केस है सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य। क्या कहा गया, क्या कहा गया था इस केस में कि जो नार्को टेस्ट है वो पहले से आपको अपराधी मान लेता है, तभी आपके ऊपर नार्को टेस्ट की अनुमति दी जाती है। जबकि संविधान में कोई भी अपराधी जब तक साबित ना किया जा चुका हो, बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट, वो आदमी अपराधी नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य। डैश डैश भारतीय संविधान डैश डैश के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। कब मिला था ये अधिकार? सन 2002 में। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसने क्या जोड़ा था? उसने जोड़ा था 21A को जोड़ दिया था, जिसके तहत ये बात कही गई थी कि भैया देखो, संविधान में सभी बच्चे जो हैं 6 से 14 साल के बच्चे, उनको कंपल्सरी जो है राइट मिलता है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस विभाग में हुआ है? बहुत ही मतलब सस्ता चिल्लर टाइप का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को तो हम लोग बहुत कई बार हम लोग एड्रेस कर चुके हैं। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में। भाग 2 जो है सिटीजनशिप के बारे में है। भाग 4 जो है नीति निर्देशक डीपीएसपी के बारे में है। अनुच्छेद 31A और 31B को कौन संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ठीक है, तो आर्टिकल जब संविधान बनाया जा रहा था तो सिर्फ आर्टिकल 31 था, लेकिन अगर आप अभी का आर्टिकल पढ़ेंगे तो 31 ही नहीं दिखेगा आपको, 31A, B और C दिखेगा। 31 हैड गॉन रिपील्ड। तो 31 को हटा के 31A और B को कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? जो पहला संविधान संशोधन था उसके तहत 1951 में जोड़ा गया था। कारण क्या था? क्योंकि जमीन से जुड़े हुए विवाद थे, इसलिए एक संविधान संशोधन बिल लाया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को धन और उत्पादन के साधनों को जमा करने से रोकने का निर्देश देता है? ठीक है, कि कोई भी आदमी या कोई भी राज्य या कोई भी स्टेट है तो वो पैसे को और पैसे के स्रोत को, पैसे के संसाधनों को इकट्ठा नहीं करेगा। ठीक है, होर्डिंग नहीं करेगा, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करेगा, प्रॉफिटरिंग नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए चावल है, चावल आप इकट्ठा करके जो है होर्डिंग करके बैठ जाइए और उसके बाद जब जो है चावल का रेट बढ़ जाए और मार्केट में अकाल आ जाए, चावल ना हो तो आप बहुत महंगे दरों पे चावल बेचने लगे। तो इस तरीके के जो वो है, या इसका एक और उदाहरण है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI। ठीक है, कोई भी एक कंपनी अगर बहुत बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि उससे उसके कंपटीशन में कोई और कंपनी को उतरना नामुमकिन हो जाता है, तो वहां पे CCI दूसरी कंपनियों के लिए जगह बनाता है और प्रॉपर कंपटीशन बना रहे मार्केट में, इसके लिए जरूरी काम करता है। ठीक है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है इनका उत्पत्ति आर्टिकल 39 से हो रहा है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ
रिसोर्सेस, सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहां भी केंद्रीकरण हुआ उत्पादन का, या जो है उत्पादन से जुड़े हुए सामग्री का, या उत्पादन के स्रोत का, या उत्पादन के माध्यम का, तो वहां जो है कैपिटलिज्म जो है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ कैपिटलिज्म, बैड फेज ऑफ कैपिटलिज्म आपके सामने आ जाता है। एनीवे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 30 जो है आपका अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा के बारे में दिया गया है। अब अल्पसंख्यक जो है रिलीजन वाइज भी होते हैं और लिंग्विस्टिक भी होते हैं, ये चीज को ध्यान रखना आवश्यक है। ये देखिए, मैं करेक्ट करूंगा, सी नहीं होगा, ये होगा शिक्षा संस्थाओं और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आंसर होगा बी। अल्पसंख्यक के बारे में मैंने अल्पसंख्यक देखा लेकिन शिक्षा संस्थान नहीं देखा। शिक्षा संस्थान भी होना आवश्यक है। अल्पसंख्यक के हित तो हैं ही, लेकिन जो 2930 है अल्पसंख्यकों का जो शिक्षा से जुड़ा हुआ अधिकार है उसको प्रोटेक्ट करता है ये सेक्शन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी नागरिक या विशेष को किसी भी प्रकार की उपाधि, शैक्षिक विशिष्ट को छोड़कर से सम्मानित करने का रोकता है? जैसे पहले चलता था ना कि महाराजा आ रहे हैं, राजा आ रहे हैं, या वॉइस रॉय है, या गवर्नर है, मतलब इस तरीके की टाइटल्स दिए जाते थे ना कि भाई बहुत, मतलब शुरुआत में टाइटल दिए जाते थे। तो लेकिन क्या है, संविधान में बाबा अम्बेडकर ने कहा कि भैया देखो सब लोग बराबर है, कोई टाइटल वाइटल लेके नहीं चलेगा। रमेश नाम है तो रमेश है बुलाओ, महाराजा रमेश मत बुलाओ, ठीक है। ये कहना जो है गलत है संविधान में, इसको रोक लगाई अनुच्छेद 18 में। नो टाइटल विल बी कन्फर्ड। तो फिर बराबर का, तभी तो सब लोग बराबर हो पाएंगे। नहीं तो कुछ लोग कहेंगे भैया हमको तो टाइटल मिला है, हमको तो महाराज ही बुलाओ, हमारे तो नाम से ही महाराज जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज प्रतिबंधित है संविधान में। आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं। किस मामले में दंडनीय अपराध की लड़ी सुनवाई का अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के स्पष्ट, व्यापक, ब्रांड, स्वीप और शादी में निहित माना गया था? तो ये कौन सा केस था? हुसैन खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य, ठीक है। तो ये थे आज के 13 क्वेश्चन।